वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है वेब ट्रेंडिंग। तो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ CTR मूवी के बारे में। इसलिए वीडियो को अभी लाइक शेयर कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए। तो कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नैरा और जॉय नाम के कपल को देखते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और वो दोनों सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस भी थे। उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। हमें पता चलता है कि नैरा और जॉय की मुलाकात कॉलेज के एक फंक्शन में हुई थी, जहां से की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाया और जहां पर दोनों ही मिलकर वीडियो पोस्ट करने लगे और लोगों को इनकी वीडियो काफी पसंद आने लगी और जिससे धीरे धीरे ये लोग काफी फेमस भी हो गए। आज इन लोगों की डेटिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए नैरा आज जोया को सरप्राइज देने वाली थी। साथ ही नैरा सोशल मीडिया पर लाइव भी थी। अब नैरा जॉय की लोकेशन को ट्रेस करती है और एक कैफे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि जॉय एक लड़की को किस कर रहा होता है। यह देखकर नैरा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में आकर जॉय और उस लड़की को पीटने लगती है। अब सोशल मीडिया में लाइव होने के कारण सब रिकॉर्ड हो जाता है। जॉय नैरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैरा उसकी एक भी बात नहीं मानती और अपने घर आ जाती है। जॉय को चीट करने के कारण नैरा काफी ज्यादा टूट चुकी थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जॉय उसके साथ चीट भी कर सकता है। फिर अब आगे नैरा जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है तो देखती है कि लोग उसे ही इस चीज पर बुरा भला कह रहे हैं। अब यह देखकर नैरा को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच नैरा के पास जॉय का वीडियो कॉल आता है, जहां नैरा जॉय से पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस पर जॉय उसे कहता है कि वो उसकी गलती थी। साथ ही वो उसे यह भी कहता है कि तुम हर समय सोशल मीडिया पर ही रहती हो और तुम हर चीज को रिकॉर्ड करती हो, जिसमें मैं परेशान हो गया था। इस पर नैरा कहती है कि आज वह जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया की वजह से ही है और इसी से वह इतना पैसा कमा रही है। अब यह सुनकर जो नैरा से कहता है कि कैफे में उसे सरप्राइज देने आई थी या फिर अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने, जिस पर नैरा को बहुत गुस्सा आता है और वो वीडियो को आउट कर देती है। अब इन सब चीजों से नैरा परेशान होकर अपनी फ्रेंड वीना को कॉल करती है और उसे बताती है कि ब्रांड कोलबेन सारे जॉय हैंडल किया करता था और अब उसके ब्रेकअप होने के बाद कोई भी ब्रांड उसके साथ काम नहीं कर रही, जिस वजह से वह काफी परेशान है कि वह पैसे कैसे कमाए। अब नैरा अपने फ्रेंड से बात करने के बाद फिर से वह कमेंट पढ़ने लगती है। यहाँ वो एक कमेंट देखती है जिसमें लिखा होता है कि CTRL.AR को यूज करे और अपने सारे पोस्ट पास डिलीट करे। यह देखकर नैरा उस क्लिप पर क्लिक करती है और अपनी आईडी क्रिएट करती है, जिसके बाद वह ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि उसे किसी तरह से हेल्प चाहिए, जिसमें नैरा अपने ऐप से बताती है कि उसे अपने आप से जॉय को डिलीट करना है। जिसके बाद ऐप में नैरा को अपना पार्टनर का नाम डालना होता है। तब नैरा अपना पार्टनर चूज करती है। उसका नाम एरन रखती है, जो कि नैरा का ही उल्टा था। अब एरन नैरा से बात करता है, जहां वो नैरा से पूछता है कि बताओ उसके लिए क्या कर सकता है, जिस पर नैरा उसे कहती है कि वो अपने पास से जो भी मेमोरी को डिलीट करना चाहती है। इस पर एरन नैरा से कहता है कि जॉय और उसकी बहुत सारी फोटोज है जिसे डिलीट करने में कम से कम 90 दिन लग जाएंगे। अब अगले दिन एरन जॉय और नैरा की फोटोज और वीडियोस को डिलीट करने लगता है। इसी बीच नैरा अपनी जॉय की एक फोटो देखती है और एरन को अपनी पास की बातें बताने लगती है। साथ ही वो ये फोटो देखकर इमोशनल भी हो जाती है। अब इसके बाद एरन नैरा को कहता है कि एक वीडियो बनाने के लिए बोलता है, जिसमें नैरा जॉय की दी हुई सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगी। जिसके बाद नैरा सेम वैसा ही करती है जैसा एरन ने कहा था। अब वीडियो देखकर नैरा एरन को दिखाती है और वीडियो देखकर एरन नैरा को उससे वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने को बोलता है। तब नैरा वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है।
और नेरा तो वीडियो वायरल हो जाता है। नेरा तो इस वीडियो में सभी लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद नेरा वैसा ही काम करने लगती है जैसा आयरन बताता है। इसी के बाद से नेरा को बहुत सारे ब्रांड्स के तरह आते हैं, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाने लग गई थी। अब नेरा मूव ऑन करने की कोशिश भी करती है और ऐसे महीने बीत जाते हैं। साथ ही हम नेरा को अच्छे पैसे कमाने लग गई थी और उसने अब अपना एक नया घर भी ले लिया था। एक दिन नेरा एरन से बात कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉय नेरा के अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। साथ ही यह जॉय बहुत घबराया हुआ है और वो नेरा से कह रहा था कि उसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन नेरा फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आकर जॉय को वहां से भगा देते हैं। फिर नेरा अपने वर्कआउट करने लग जाती है। इसी बीच उसके पास जॉय का मैसेज आता है, जहाँ जॉय उसे कहता है कि उसे उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। इससे जॉय उसे फ्री कॉल 5 बजे महीने के लिए बुलाता है। तब एरन नेरा के बिना पूछे ही जॉय के मैसेज का रिप्लाई कर देता है कि वो आ जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि एरन ने दोनों ही मैसेज डिलीट कर दिए हैं, जिसकी वजह से नेरा को जॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब एक हफ्ते बाद नेरा अपनी शूटिंग पर बिजी होती है। तब इसी बीच उसी की फ्रेंड बीना को कॉल आता है कि जहां उसे पता चलता है कि जॉय 3 दिनों से मिसिंग है और साथी बीना उसे बताती है कि उसने जॉय को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। यह सुनने के बाद नेरा भी परेशान हो जाती है और जॉय को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल तो लगता ही नहीं है। जिसका बाद नेरा घर आकर जॉय के फ्रेंड को कॉल करके जॉय के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी जॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर अब अगले दिन नेरा जॉय की बहन से कांटेक्ट करती है, लेकिन उसे भी अभी तक जॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जॉय और की फैमिली भी उसे ढूंढ रही थी। उन्होंने तो पुलिस स्टेशन में जॉय की मिसिंग कंप्लेंट भी कर दी थी। यह नेरा को जॉय की चिंता होने लगी थी और इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करती है, ताकि उसे वहां से जॉय के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन एरन ने उसे जाने से मना कर देता है। एरन उसे बताता है कि आज उसका एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है। यह सुनकर नेरा उसे पोस्टपोन करने को कहती है। जॉय के बारे में पता करने के लिए वो सीधा थाने चली जाती है, लेकिन जब वो वहां से वापस आती है तो वह काफी उदास थी, क्योंकि पुलिस वाले को भी जॉय के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला होता है। अब नेरा डिसाइड करती है कि वो जॉय की गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करके उससे जॉय के बारे में पूछेगी, शायद उसे कुछ पता हो। जिसके बाद वो जॉय की गर्लफ्रेंड को कॉल करके जॉय के बारे में पूछती है। इस पर वो लड़की बताती है कि वो जॉय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस एक ग्रुप की मेंबर थी और जॉय भी उसके साथ वहाँ काम करता था। दरअसल यह ग्रुप उन वेबसाइट के बारे में पता करता है जो लोगों को डेटा चुराता है, उसे गलत वे में यूज करता था। आगे वो लड़की नेरा को बताती है कि इसी तरह जॉय और उसके फ्रेंड को एक मंत्रा नाम की कंपनी पर शक था। जिसके बाद जब उन्होंने उस कंपनी पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वह कंपनी सच में लोगों का डेटा चुराकर कुछ बहुत बड़ा स्कैम करने वाली है। इसलिए जॉय और उसका दोस्त उस कंपनी की सच्चाई बाहर निकालना चाहते थे और उनके पास उस कंपनी के खिलाफ कुछ प्रूफ भी थे। जॉय और उसका फ्रेंड एक हफ्ते बाद ग्रुप से मिलकर उन्हें सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। यह सुनकर नेरा जॉय के फ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। वो तो लड़की बताती है कि वो कई दिनों से मिसिंग है। अब यह सुनने के बाद नेरा तुरंत जॉय के पास मेल को अपने ओपन करने की कोशिश करती है। हालांकि उसमें तो पासवर्ड लगा था। काफी ट्राई करने के बाद वो मेल ओपन हो जाता है। दरअसल जॉय और नेरा काफी सालों से एक दूसरे के साथ थे, इसलिए नेरा को पता था कि जॉय का पासवर्ड क्या होता है। अब नेरा जॉय के मेल चेक करती है, जहां उसे कंपनी के खिलाफ काफी जानकारी मिल जाती है। साथ ही नेरा को यह भी पता चलता है कि जॉय के फ्रेंड करण की मौत हो चुकी है। उसकी मौत के एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन कई लोगों को शक है कि करण को किसी ने जानबूझकर मारा है। अब इसी बीच नेरा को एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आता है
जिसमें लिखा था कि पुलिस को जॉय की डेड बॉडी एक फेरी में मिली है। यह सुनकर नेहा हैरान हो जाती है क्योंकि यह जगह एक सीक्रेट जगह थी जहां अक्सर जॉय और नेहा वहां जाया करते थे और इस जगह के बारे में जॉय और नेहा के अलावा किसी को भी पता नहीं था। अब यह न्यूज़ सुनने के बाद नेहा शॉक हो जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद जॉय का अंतिम संस्कार हो जाता है जहाँ नेहा भी आती है। अब इस हादसे के बाद नेहा काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉय को मारा किसने होगा। इसलिए नेहा एक बार फिर जॉय के मेल को ओपन करती है जहाँ उसे मेल एक लिंक मिलता है। दरअसल ये लिंक एक ऐसे सॉफ्टवेयर की थी जिसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। अब यह देखकर नेहा उस लिंक पर क्लिक करती है जहां उस जॉय का एक वीडियो और मेरा कंपनी के खिलाफ काफी सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तब नेहा जॉय की वीडियो को ओपन करती है जिसमें जॉय मेरा कंपनी के बारे में कह रहा था कि किस तरह की कंपनी दोनों का डेटा चुराकर उसका गलत वे से इस्तेमाल करती है। फिर जॉय बताता है कि जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप को यूज करने के लिए हमसे परमिशन मांगी जाती है। हम बिना टर्म एंड कंडीशन को पढ़े उस ऐप को परमिशन दे देते हैं। उसके बाद उस ऐप के पास हमारा सारा डेटा चला जाता है और मेरा कंपनी भी ऐसे ही करती है। ये कंपनी ने हाल ही में एक न्यू वेबसाइट खोली है जिसका नाम करे और उस ऐप को ओपन करने के लिए उसमें हमसे परमिशन मांगी जाती है जो कि हम दे देते हैं। इस ऐप में एक AI असिस्टेंट होता है जो आपकी हर बात मानता है। यह AI असिस्टेंट कोई भी हो सकता है, आपका डॉक्टर, लवर, फ्रेंड, कोई भी। और यह AI ऐप आप 24 घंटे नजर रखता है क्योंकि इस ऐप का कैमरा 24 घंटे ओपन रहता है जो कि आपको हर समय देख रहा होता है। अब इस ऐप के पास आपकी आवाज़ और सिक्योरिटी डिटेल्स है तो ये लोग आपके फेस और आवाज़ का डिफेक्ट बनाकर आपके बैंक में घुस सकते हैं या फिर आपके चेहरे के डीप फेक बनाकर आपके चेहरे किसी गलत वीडियो में भी डाल सकते हैं। अब यह सब सुनने के बाद तो नेहा शॉक हो जाती है क्योंकि वो भी ऐसी ऐप को यूज़ करती है। तब नेहा तुरंत उस वेबसाइट में जाकर लॉग आउट कर देती है। आगे जो इस वीडियो में बताता है कि उसके फ्रेंड की मौत हो चुकी है, उसे मंत्रा कंपनी ने मारा है, वही लोग अब मुझे भी मार देंगे और अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मंत्रा कंपनी होगी। तब ये सब सुनकर नेहा काफी घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड बीना को कॉल करके उसकी सारी बात बताती है। ये यान चाहते हैं कि वह मेरा मंत्रा कंपनी के खिलाफ केस फाइल करे। इस पर बीना कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि जॉय का मर्डर मंत्रा कंपनी ने किया है और बिना कोई सबूत के वह किसी के खिलाफ भी केस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि मंत्रा कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी। अब यह सुनकर नेहा गुस्से में कॉल कट कर देती है और फिर वह जॉय का वीडियो और मंत्रा कंपनी के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेहा के लॉग आउट करने के बाद एक वेबसाइट के पास नेहा का अभी भी एक्सेस था, जिसके बाद वेब जॉय की वीडियो को चेंज कर देता है जिसमें जॉय कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा उसे जान से मारना चाहती है। अगर उसे कुछ भी होता है उससे मौत का जिम्मेदार नेहा होगी। अब इसके बाद पुलिस नेहा को अरेस्ट करने लगती है क्योंकि जॉय का वो वीडियो वायरल हो जाता है और फिर जेल में नेहा से मिलने उसकी फ्रेंड बीना आती है जो एक लॉयर थी और साथ में वो मंत्रा का लॉयर भी आता है। तब मंत्रा का लॉयर नेहा का केस वापस लेने को कहता है और बदले में वो लोग इलीगल रेसिडेंस ड्रॉप कर देंगे, साथ ही नेहा का डिजिटल फुटप्रिंट भी प्रिंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मंत्रा कंपनी उस पर 500 करोड़ का मानहानि का केस कर देगी। जब यह सुनने के बाद नेहा अपना केस वापस ले लेती है क्योंकि उसके पास ना तो इतना पैसा था ना ही ऐसे कोई पावर। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेहा अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वह उनकी बेटी संभाल रही है। नेहा इस हादसे के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके पास वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। अब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बार CTRL.AI लॉग इन करती है जहाँ उसके बारे जो का चेहरा भी दिखता है। दरअसल मंत्रा कंपनी के ओनर ने जॉय का भी चेहरा इसमें ऐड कर दिया था
जिसके बाद नेहा जॉय के चेहरे को ही अपना दोस्त बना दी है। जहाँ वो जॉय से कहती है वो उसकी लाइफ की खुशियों का सारा कंट्रोल ले ली, तो फिर नेहा उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने लगती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।